हेलो दोस्तों। हमने कल बात की थी कि मार्केट जो है हायर वैल्यू रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है और हायर वैल्यू रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद मार्केट में बुलिशनेस दिखाई देता है। हमने कल आज के मार्केट के लिए बुलिशनेस को प्लान किया था, लेकिन मार्केट ने जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग दी और मार्केट जो है सेलिंग की तरफ चला गया। वैल्यू एरिया के बीच में ओपनिंग देने के बाद मार्केट ने सीधा वैल्यू एरिया लो को तोड़ा और पूरे दिन वैल्यू एरिया के नीचे ही ट्रेड करता रहा। अब हम बात कर लेते हैं कल मार्केट कैसा रह सकता है उसके लिए। कल मार्केट जो है लोअर वैल्यू रिलेशनशिप बना रहा है। और लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में यदि मार्केट हो रहा है, यदि मार्केट वैल्यू एरिया के ऊपर ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर अगर सपोर्ट लेता है तो हम बाई करने की कोशिश करेंगे। और यदि वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है तो हम पीओसी और वैल्यू एरिया लो के ऊपर सपोर्ट लेते हुए देखेंगे, तो वहाँ पे कोई बुलिश सेटअप देख के बाइंग करने के लिए सोचेंगे। यदि मार्केट जो है बिजनेस रहता है और मार्केट वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया लो के ऊपर सेल के लिए सोचेंगे। और यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो को तोड़ के पीओसी तक चला जाता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखता है तो हम यहाँ पे भी सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया हाई के ऊपर सेल करने के लिए सोचेंगे। यदि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर मार्केट नहीं जाता है और पीओसी पे रेजिस्टेंस लेता है तो पीओसी के ऊपर भी हम मार्केट को सेल करने के लिए सोच सकते हैं। इस आधार पे हम मार्केट बुलिश रहे या बियरिश रहे तो उसके लिए हम प्लान करेंगे। रही दूसरी बात यह कि यदि मार्केट जो है कीजिए हमने आज जो ये प्लान किया कि हम बुलिश प्लान किया था, लेकिन हमें इतना कॉमन सेंस और प्राइस एक्शन की समझ होनी चाहिए कि यदि प्राइस एक्शन बोल रहा है कि मार्केट बियरिश हो चुका है, कब बोल रहा है? मार्केट में जब वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोज दे दिया दूसरी कैंडल में ही, उसके बाद हमें जो है बियरिश प्लान कर लेना चाहिए था, बियरिश सेटअप खोदने लग जाने चाहिए थे। अब उसके बाद जो है थर्ड कैंडल एक डोजी बनाया और डोजी बना के यहाँ से जो ये दिया, ये स्टॉप लॉस था और यहाँ से सीधा यहाँ एक ही कैंडल में आ गया था। ये ट्रेड आराम से मिल सकता था, लेकिन ये हमें खुद को प्लान करना पड़ेगा। इसीलिए हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को यदि अपन देखते हैं तो वो ओपनिंग दी थी वैल्यू एरिया के बीच में और हमने कल बैंक निफ्टी को भी पुलिस प्लान करने के बारे में सोचा था, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी सेम वैल्यू एरिया लो के नीचे क्लोज दिया और क्लोज देने के बाद दूसरी कैंडल जो है बैंक निफ्टी ने तो वीक रिवर्सल भी बनाई है, जो कि आपको ये क्लियर कर रहा था कि मार्केट जो है बेयरिश हो चुका है। यहाँ पे आपको बेयरिश ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए था, तो इसके आधार का आप ट्रेड को प्लान कर सकते थे। लेकिन जब प्राइस एक्शन आपको फर्स्ट 20 मिनट में ही संकेत दे रहा है तो अपने व्यू को चेंज करके नेक्स्ट व्यू के लिए प्लान कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यदि मार्केट जो है आप हम मंडे को बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी के लिए जो वैल्यू एरिया बनाया वो लोअर वैल्यू बनाया। लोअर वैल्यू के अंदर जो है हम बियरिश मार्केट को देखते हैं, लेकिन हम इसमें बियरिशनेस को नहीं देखेंगे, इसमें हम दोनों प्लान करेंगे। क्योंकि कल अगर हमने बियरिशनेस को भी प्लान किया होता तो शायद आपके दिमाग में यहाँ भी ये सेटअप आ गया होता। तो आज हम बियरिशनेस को भी प्लान करेंगे। यदि मार्केट बुलिश से दिखाई देता है स्टार्टिंग की 5-10 मिनट में और मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई पे सपोर्ट वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होता है और ऊपर ओपन होके वैल्यू एरिया हाई पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे या वैल्यू एरिया हाई के बजाय बीओसी पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, तो इन दोनों लेवल्स पे अपन कोई भी बाइंग सेटअप देख के उसके आधार पे हम बाइंग साइड में जा सकते हैं। यदि मार्केट जो है सुबह के 15-20 मिनट के अंदर बीएस ने शो कर रहा है तो हम जो है बियरिश साइड में जाने की
लिए देखेंगे। बियरिश साइड में जाने के लिए हमें देखना होगा कि मार्केट जो है ओपनिंग वैल्यू एरिया के बीच में दे रहा है क्या। अगर वैल्यू एरिया के बीच में देता है तो हम वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर सेलिंग सेटअप खोजेंगे। वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर सेटअप खोजेंगे, और इसके ऊपर अगर कोई भी बियरिशनेस दिखाई देती है तो हम उस बियरिशनेस के ऊपर बियरिश ट्रेड बनाएंगे, और सेटअप के आधार पे अपन टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को डिफाइन करेंगे। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के नीचे ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया लो के ऊपर बियरिश ट्रेड बनाएंगे, और यदि वैल्यू एरिया लो को तोड़ के मार्केट जो है पीओसी तक चला जाता है तो पीओसी के ऊपर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है तो हम पीओसी के ऊपर कोई भी बियरिशनेस दिखाई देती है तो उसके ऊपर ट्रेड बना सकते हैं। अब अगर सेम जैसे आज का सिनेरियो दिखाई दिया है, अगर मार्केट वैल्यू एरिया हाई है वैल्यू एरिया लो को तोड़ के क्लोज दे रहा है तो ट्रेंड जो था वो चेंज हो चुका है, ये निश्चित हो चुका है। तो उस हिसाब से आप देखिए कि मार्केट उसी साइड में जाने की संभावना अगर लग रही है तो आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करके ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अपना स्टॉप लॉस ज़रूर डिफाइन करना है। अब हम बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने भी सेम वही निफ्टी और बैंक निफ्टी वाला काम किया है। इसने भी वैल्यू एरिया के बीच में ओपन किया और फिर सीधा नीचे आ गया, फिर यहाँ पे एक सेटअप क्रिएट किया, सेटअप क्रिएट करके फिर नीचे आ गए, यहाँ पे एंट्री दे सकता था। और ये हम थोड़े से मिसकंसलेशन की वजह से ट्रेड प्लान नहीं कर पाए। और न, अगर मंडे के लिए अपन देखना चाहें तो मंडे के लिए सेंसेक्स जो है वो भी लोअर वैल्यू रिलेशनशिप बना रहा है, जो कि बियरिशनेस के लिए अगर प्लान करेंगे हम तो यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया लो के नीचे ओपन होता है तो हम जो है सेंसेक्स को वैल्यू एरिया लो के ऊपर या फिर पीओसी के ऊपर कोई भी बियरिश सेटअप दिखाई देता है तो उसके ऊपर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होता है तो हम वैल्यू एरिया हाई और पीओसी के ऊपर अ, कोई भी अगर बियरिश सेटअप बनता हुआ दिखाई देता है तो उसके ऊपर सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यदि मार्केट स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में बुलिशनेस दिखाता है तो हम मार्केट को बुलिश के लिए प्लान करेंगे, और बुलिश के लिए प्लान करने के लिए ज़रूरी है कि मार्केट ने ओपनिंग जो दी हो वो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर यदि होती है तो वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपनिंग होने से हम प्लान करेंगे कि मार्केट जो है वैल्यू एरिया हाई के ऊपर आके सपोर्ट ले, और वैल्यू एरिया हाई के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कोई भी पुलिस सेटअप बनाए, और उस सेटअप के आधार पे हम यहाँ पे बाइंग की तरफ जा सकते हैं। यदि वैल्यू एरिया हाई पे सपोर्ट नहीं लेता है और मार्केट पीओसी तक आ जाता है, पीओसी पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है और कोई बुलिस सेटअप बनाता है तो बुलिस की तरफ जा सकते हैं। यदि मार्केट जो है वैल्यू एरिया के बीच में सब ओपन होता है और वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होने के बाद वैल्यू एरिया लो पे सपोर्ट लेके कोई बुलिस सेटअप बना ऊपर जाने की संभावना नज़र आती है तो यहाँ भी हम बाइंग की तरफ जाने के लिए सोच सकते हैं। यदि वैल्यू एरिया के बीच में ओपन होने के बाद पीओसी पे सपोर्ट लेके ऊपर मार्केट जाता हुआ दिखाई देता है तो हम पीओसी के ऊपर भी बुलिशनेस के लिए प्लान कर सकते हैं। हमने निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के बारे में बात कर लिया है, और इसी आधार पे हम अपने प्लान्स को डिसाइड करेंगे, और इसी हिसाब से हम मंडे के लिए अपने एक्शंस को प्लान करेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको नॉलेज फुल वीडियो लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।